अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मोहब्बत का एक पुरस्कार वाक़या है। एंड तक ज़रूर देखिएगा। रात की रानी, रात गहरे होते ही वो मखसूस खुशबू चारों तरफ फैल गई थी और साथ ही हल्के हल्के रोने की आवाज़ें भी, जैसे कई औरतें मिलकर किसी जवान मौत पे बीन कर रही हों। शदीद सर्दी की वजह से गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। गांव के लोगों के लिए ये आवाज़ें कोई नई बात नहीं थी। कई साल हो गए थे वो ये दहशतनाक आवाज़ें सुनते आ रहे थे। गांव के बुज़ुर्गों का कहना था कि ये आवाज़ें और खुशबू इस वक्त से आती हैं जब से वो इंडिया से हिजरत करके इस गांव में आकर बसे थे। पहले पहल तो हर कोई खौफज़दा हो जाता था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग इस बात के आदी हो गए। आवाज़ें और खुशबू घर के एक बोसीदा मकान से आती थीं। ये मकान बरसों से बंद पड़ा था। सुनने में आया था कि तक़सीम हिंद से कबल इस गांव में हिंदू आबाद थे। इसी गांव में राजेश नाम का एक हिंदू भी था, जिसकी जानकी नाम की एक खूबसूरत बेटी थी। 2 कमरों पर मुश्तमिल घर अगरचा कच्चा था, मगर जानकी इसे इतना साफ सुथरा रखती थी कि गांव के पक्के मकान भी इसके सामने बेश लगते थे। जानकी ने अपने घर को सजाने लिए बहुत से फूल बोटे लगा रखे थे, जिनमें एक बेल रात की रानी की भी थी। रात की रानी इसे बहुत अजीज थी। रात होते ही जब इस बेल से महक उठती तो पूरा गांव महक सा जाता था। अक्सर औकात जानकी सर्दियों की रातों में भी रात की रानी के पास देर तक खड़ी रहती और इसकी दिलफरेब खुशबू को अपने अंदर उतार कर अजीब सी खुशी महसूस करती। इसके माँ बाप कई बार उसे समझा चुके थे कि वो रात को इसकी बेल के करीब ना जाया करे। कहते हैं कि इस बेल पर सांप और जिन्नात आशिक होते हैं, कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दें। नहीं माता, ऐसा कुछ नहीं, ये मनगढ़ंत बातें हैं। जानकी अपने माँ बाप की बात को हंसी में उड़ा दी थी। एक रात जानकी पानी पीने के लिए उठी तो घर में फैली महक ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। ये महक रात की रानी की थी, मगर इसके अलावा कोई और महक भी थी जो जानकी ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सूंघी थी। ऐसा लग रहा था जैसे 2 खुशबुओं को आपस में मिक्स कर दिया। ना चाहते हुए भी इसके कदम उस तरफ उठते चले गए जहाँ रात की रानी की बेल कच्ची दीवार से ऐसे लगी हुई थी जैसे दीवार पे कोई सरसब्ज चादर सूखने के लिए डाल रखी हो। जानकी के करीब जाते ही बेल में सरसराहट सी हुई, जैसे कोई चीज से रखकर बेल के पीछे गई हो। जानकी के बढ़ते कदम रुक गए। वो आंखें फाड़े अंधेरे में बेल को देखने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे अंधेरे में हल्के से चमकते 2 जुगनुओं के अलावा और कुछ नहीं नजर आया। जुगनू पहले भी उस पर मंडलाते रहते थे, मगर वो एक जगह नहीं टिकते थे। जैसे ये 2 जुगनू एक साथ एक जगह जमे हुए थे। ये क्या है, इसने सोचा और एक कदम मजीद आगे हो गई। जानकी के कदम बढ़ाते ही वो दोनों जुगनू एकदम गायब हो गए। जानकी टटक कर रुकी और आंखें फाड़े इस तरफ देखने लगी। अचानक सरसराहट एक बार फिर उभरी और चंद सेकंड बाद गायब हो गई। सांप जानकी के मुंह से निकला और वो बेसाख्ता कई कदम पीछे हटी। इसकी नजरें अब भी बदस्तूर इसी तरफ थीं, मगर वहां सिवाय बेल के और कुछ नजर नहीं आ रहा था। जानकी चंद पल वहीं खड़ी रही और फिर वापस कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। इसके दिल की धड़कनें मामूल से कहीं तेज थीं। माता पिता ठीक कहते थे, रात की रानी पर खुशबू की वजह से जिन और सांप आते हैं, मगर मुझे ही विश्वास नहीं होता था। जानकी ने सोचा और करवट बदलकर सोने की कोशिश की, मगर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो सोच रही थी, अगर अनजाने में वो पहले की तरह इस बेल के करीब चली जाती और सांप उसे काट लेता तो क्या होता। बहुत देर तक उसे ऐसे ही ख्याल सताते रहे। फिर किसी वक्त इसकी आंख लगी। सुबह वो देर से उठी थी। आंख खुलते ही इसके जहन में रात वाला वाकया घूम गया। वो चारपाई से उतरी और मुंह हाथ धोकर सीधी इस बेल के पास गई थी। बेल से कुछ दूर खड़ी होकर उसने गहरी नज़रों से सांप के निशाने की खोजने की कोशिश की, मगर ज़मीन कच्ची होने के बावजूद उसे ऐसा कोई निशान नहीं मिला जिससे ये पता चलता कि यहाँ से कोई सांप रेंग कर गया हो। कुछ देर वहाँ खड़ी वो उधर उधर देखती रही, फिर मायूस होकर वापस पलट गई। शायद मेरा वहम हो, जानकी ने सोचा, मगर दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था। जानकी ने यह बात किसी को नहीं बताई थी कि रात उसने यहाँ किसी सांप की मौजूदगी महसूस की थी, क्योंकि अगर इसके माँ बाप को ये पता चल जाता तो वो जानकी की इस पसंदीदा बेल को उखाड़ कर फेंक देते। जानकी ये बात अच्छी तरह जानती थी, इसलिए इसने अपने माँ बाप को कुछ भी बताने से गुरेज किया था। फिर कई दिन गुजर गए। जानकी कभी भी रात को इस तरफ नहीं गई। जानकी की आंख अचानक ही खुलती थी। उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसका नाम पुकार रहा है। उसने खौफजदा होकर इधर उधर देखा, मगर आसपास कुछ भी नहीं था। जानकी ने अपना वहम समझकर मुंह सर अच्छी तरह लपेटा और सोने की कोशिश करने लगी। जानकी सरकोशी नुमा आवाज़ उभरी, मेरा वहम है। जानकी ने खुद को तसल्ली दी और करवट बदल ली। जानकी सरगोशी दोबारा उभरी। जानकी उठकर बैठ गई। उसके माँ बाप दूसरे कमरे में लेटे हुए थे। इस कमरे में जानकी अकेली सोती थी।
जानकी की नज़र बेइख्तियार दरवाजे की तरफ उठी, मगर कमरे का दरवाज़ा बंद था। कमरे के एक कोने से सरगोशी नुमा आवाज़ उभरी। जानकी उछल पड़ी। बिलाशुबा उसी का नाम पुकारा गया था। ये कौन है? जानकी ने इस तरफ देखते हुए बमुश्किल पूछा। अंधेरे में उसे दो जुगनू चमकते नजर आए, नन्हे नन्हे सुर्ख अंगारों जैसे। वैसे ही जुगनू उस दिन पहली रात की रानी के बेल में देखे थे। जानकी की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। वो आंखें फाड़े इसी तरफ देखे जा रही थी। उसे ये भी ख्याल नहीं आया था कि वो चीख कर अपने बाप को ही बुला लेती। डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कमरे के कोने से आवाज आई, कौन हो तुम? जानकी को उसके अल्फाज से कदरे हौसला हुआ। उसकी आंखें अब उसी तरफ लगी हुई थीं जहां अंधेरे में बस दो जुगनू ही नजर आ रहे थे। आवाज़ उसी तरफ से आ रही थी, मगर बोलने वाला नजर नहीं आ रहा था। मेरा नाम शीश है, सरगोशी में कहा गया। मुझे अपना दोस्त समझो। साथ ही एक बार फिर हौसला दिया गया। जानकी कुछ नहीं बोली। वो खौफजदा होने के साथ साथ हैरान भी हुई थी। इसी लम्हा इस कोने से ससराहट सी उभरी और जानकी से कुछ दूर आकर रुक गई। खौफ के मारे जानकी के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। एक तवील सियाह सांप अपने आधा धड़ उठाए जानकी की तरफ देख रहा था। अंधेरे में उसकी चमकती आंखें दो जुगनुओं की तरह लग रही थीं। जानकी के देखते ही देखते वो सांप एक खूबसूरत नौजवान में तब्दील हो गया। कमरा एक अजीब सी दिलकश महक से भर गया। ऐसी महक जानकी ने इस रात भी महसूस की थी जिस रात इसे बेल के पास सांप की मौजूदगी का शक हुआ था। जानकी को जैसे सकता हो गया था। वो मुंह खोले बेयकीनी से उसको देखे जा रही थी। मेरा नाम शीश है, नौजवान ने मुस्कुराकर अपना नाम दोबारा बताया। मैं जिनों के एक मुसलमान कबीले से हूँ। खुशबू हमें बहुत पसंद है और इसी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। आपको नहीं पता, मैं हर रोज़ रात को आपके घर आता हूँ। पता है क्यों? शीश ने जानकी से पूछा और फिर इसकी तरफ से कोई जवाब न मिलने पर खुद ही बताने लगा। एक रात में यहाँ से गुजर रहा था कि मुझे बहुत अच्छी खुशबू आई और मैं उसे के माखिज की तलाश में आपके घर तक पहुँच गया। तब मैंने आपके घर में वो बोटी देखी जिससे खुशबू निकलकर पूरे गांव में फैल रही थी। शीश ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। जानकी अभी भी कुछ नहीं बोली। आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आपको कई बार रात को इस बोटी के पास देखा है। समझ गया आपको भी वो बोटी बहुत पसंद है जिससे खुशबू निकलती है। फिर एक रात आप डर गई, शायद आपने मुझे देख लिया था। इसके बाद आप कभी इस बोटी के पास नहीं आई। मुझे अफसोस हुआ कि मेरी वजह से आप डर गई हैं, तो आज यहाँ आ गया। शीश ने मुस्कुराकर कहा। तो पहली बार जानकी के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। इसे यकीन हो गया था कि ये जो भी है, जानकी को इससे कोई खतरा नहीं है। मैं जानकी हूँ, जानकी ने आहिस्ता से कहा। जानता हूँ, शीश ने सरगोशी की। आप बेफिक्र होकर खुशबू वाली बोटी के पास आ जाया करें, मेरे सिवा वहाँ और कोई नहीं होता। शीश ने जानकी को देखते हुए धीरे से कहा। तो जानकी ने मुस्कुरा दी। ठीक है, मैं आ जाया करूँगी। दूसरी मखलूक सही, मगर उसे ये खूबसूरत नौजवान अच्छा लगा था। ठीक है, अब आप सो जाओ, मैं जाता हूँ, कल आऊँगा, शीश ने जानकी से कहा और उसके देखते ही बंद दरवाजे से पार हो गया। जानकी देर तक यूं ही बैठी इसके बारे में सोचती रही। जानकी का दिल कर रहा था कि शीश उससे इसी तरह बातें करता रहता, मगर जानकी इसे ये बात नहीं कह सकी थी। वो जा चुका था। जानकी ने उठकर दरवाज़ा खोला। सर्दी और खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया था। वो कुछ देर यूं ही आंखें बंद किए खड़ी रही, फिर दरवाज़ा बंद करके चारपाई पे आके लेट गई। उसे आने वाली रात का इंतज़ार था। इसके बाद जानकी का ये मामूल बन गया। रात गहरी होते ही वो उस बेल के पास पहुंच जाती और फिर सुबह तक दोनों बातें करते रहते। शीश और जानकी दोनों ये बात जानते थे कि आग और मिट्टी का मिलाप नामुमकिन है